बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से देख रहे हैं और बड़ा खूबसूरत जो है रास्ता है जिसके ज़रिए मैं अपने घर से ऑफिस पहुंचती हूँ। खूबसूरत इसलिए क्योंकि माल रोड बजाते खुद बचपन से, क्योंकि मेरा भाई एचएसएन में था, मेरी एक बहन कॉन्वेंट में थी, तो रूट कुछ ये बनता था, तो वो बचपन से आदत है। और माल रोड की जो खूबसूरती है ना, वो सबसे बेस्ट बात यह कि दरख्त है। तो जब दरख्त आप देखते हैं इर्द गिर्द, तो एक अजीब सी तस्कीन और एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून महसूस होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जितना हो सके अपनी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानते हुए हमें एक एक दरख्त ज़रूर लगाना चाहिए। आप देखें हमारी माशाल्लाह 22 करोड़ की आबादी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ माई स्टैट्स आर नॉट रॉन्ग, तो अगर हर एक शख्स, बच्चा, बड़ा, बुज़ुर्ग, मैं, हम सब मिल के अगर अपने हिस्से का एक एक भी दरख्त लगाएं तो आइंदा आने वाले नस्लों के लिए आप देखें ये कितनी फ़ायदे की बात हो सकती है। दरख्त बजाते खुद खूबसूरती तो माहौल में पैदा करते ही हैं, लेकिन माहौल को प्रोटेक्ट करने में, उसकी हिफाजत करने में दरख्तों का एक बड़ा अहम किरदार है। इसीलिए आप देखें कि इस्लामाबाद को लोग क्यों फैसिनेट करते हैं। इस्लामाबाद शहर वैसे भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है माशाल्लाह से, हर चीज़ को बड़े प्री प्लान्ड तरीके से इस्लामाबाद में बनाया गया है, चाहे हम हाउसिंग स्कीम्स की बात करें या ट्रैफिक की बात करें, रोड्स की। लेकिन सबसे बढ़कर के इस्लामाबाद में जब आप एंटर होते हैं ना, तो फिर जब आप दरख्त देखते हैं, फिर पहाड़ देखते हैं आप, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इसलिए मैं माल रोड से गुजरना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि ना एक आपकी पॉजिटिविटी में और इजाफा होता है। तो ज़रूर अपने घरों के आगे, अपने घरों में पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं। पौधे लगाएंगे तो वो दरख्त बनेंगे ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा हो सके। अच्छा जी, आज पूरी दुनिया में ख़वातीन और हज़रात वर्ल्ड इंटरनेट डे बनाया जा रहा है। आप देखें कि एक वक्त ऐसा था कि हम उस फेज़ में से गुजरे के ट्रांजिशन फेज़ में से, कि हमारे बचपन में तो इंटरनेट नहीं था। बचपन का ये मतलब नहीं कि कोई सन 1880 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे याद है व्हेन आई वाज इन माय ओ लेवल्स 2001 की मैं बात करी, 99 में मैं 9th क्लास में थी, 2001 में तो ओ लेवल्स कंप्लीट किया, तो तब इंटरनेट मोडेम के ज़रिए होता था, वो कनेक्ट करने में टाइम लगता था। फिर करते 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 अब आप देखें इंटरनेट का तो एक्सेस हर घर के अंदर है माशाल्लाह से। लेकिन आप ये देखें कि इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया जो है इज़ जस्ट वन क्लिक अवे। आप एक बटन दबाते हैं तो ठक करके दुनिया के किसी भी शख्स के बारे में आपने जानना हो, किसी किताब के बारे में जानना हो, किसी जगह की लोकेशन जाननी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए करंट अफेयर्स के हवाले से, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट के ज़रिए। सो इंटरनेट इज़ अ वे ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बात ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंटरनेट का जितना हो सके हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी जो बच्चे हैं माशाल्लाह से, ये जो नस्ल है जिसमें मेरी बेटी भी आती है, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है। लेकिन वी शुड ऑलवेज़ कीप एन आई कि अपने बच्चे पे आप ज़रूर ये नज़र रखें और गार्ड करें। आई एम यूजिंग द वर्ड गार्ड इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा इंटरनेट के ऊपर क्या देख रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो है वो सही देख रहा हो बच्चा। आप क्लिक तो कुछ कर देते लेकिन करते करते कुछ और निकल आता है। तो मुझे लगता है कि एक चेक एंड बैलेंस बच्चों पे ज़रूर रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि वो लैपटॉप इस्तेमाल करें ये मतलब नहीं कि उनको सब कुछ सही पता चलेगा। हर एज में हर चीज़ को समझने की एक उम्र होती है। तो इंटरनेट के इस्तेमाल को पॉजिटिव बनाना हर पेरेंट का काम है, चाहे वो माँ हो या बाप हो। ये आज के दिन के हवाले से। और डॉक्टर फरजीन मलिक के जो सेगमेंट में आज पूरी दुनिया में ख़वातीन और हज़रात, साथ ही साथ वर्ल्ड स्ट्रोक डे भी मनाया जा रहा है। सो आज स्ट्रोक के हवाले से बात की जाएगी कि कितनी इकसाम है स्ट्रोक की और क्या तशख़ीस है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं कि स्ट्रोक से बचा भी जा सकता है कि नहीं। ये सारी टेक्निकल चीज़ें डॉक्टर फरजीन मलिक के सेगमेंट में हम शामिल करेंगे। लेकिन इस वक्त सादिया अरशद को वेलकम करते हुए उनका सेगमेंट है, तो खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। लुकिंग ब्यूटीफुल इन ब्लैक। थैंक यू सो मच। आपके अगर जूतों का भी हम दिखा सकें ना, तो इतने खूबसूरत शूज़ आपने पहने। मैं सोच रही हूँ अगले प्रोग्राम में सादिया की हम एंट्री कराएंगे, है ना सादिया? ग्रैंड सा म्यूजिक चलेगा और आपकी एंट्री होनी चाहिए। अच्छा जी, so sweet of you। अच्छा जी, सादिया के सेगमेंट में हमने अनाउंस भी किया था आज आपकी हम लाइव कॉल्स लेंगे ख़वातीन और हज़रात। हमारा टेलीफोन नंबर है जी 0429200
628 हमारा नंबर है, स्क्रीन पे स्क्रॉल की सूरत पे चल रहा है। आप अगर सादिया से कोई सवाल करना चाहें तो आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, जगह जहाँ पे आप पैदा हुए, वक्त। जी जी। अगर टाइम ऑफ बर्थ यानी कि किस वक्त पे आपकी पैदाइश हुई है तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर नहीं भी मालूम है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं भी पता होता है, देन इट्स ओके। लेकिन आपको अपनी जो पैदाइश की जो तारीख है, जिसमें कि आपकी डेट, महीना और ईयर ऑफ बर्थ, वो सही मालूम होना जरूरी। बिल्कुल, इसमें छुपानी नहीं है। हाँ, किस सन में आप पैदा हुए, मैं अलबत्ता भी नहीं बताऊंगी। मैं शेफ अनम की तरफ बढ़ते हुए इस मौजू को बदलते हुए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं अनम। मैं आपसे भी जुर्रत नहीं करूंगी पूछने की। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम बाद में पूछ लेंगे ना, बाद में भी नहीं पूछेंगे, इतनी फ्रैंकनेस नहीं है हमारी। कोई बात नहीं, इतनी चल जाएगी। हाँ, इतनी चल जाएगी। अच्छा जी, क्या बनने वाला है? आज हम बना रहे हैं जी काबली पुलाव बना रहे हैं। Excellent. साथ में लाहौरी फ्राइड फिश बनाएंगे, और साथ में क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ी रिफ्रेशिंग कोई चीज़ होनी चाहिए तो मिंट मार्गरीटा साथ में बनाएंगे। ओके। अच्छा, मुझे ये जरूर बताइएगा कि जो फिश है, मेरे एतराज़ात मछली से ये होते हैं कि जब आप मछली सादिया, अब यू ओन अ रेस्टोरेंट एज वेल, जो मछली होती है वो बगैर उसके कांटे के तो खाई जाती है। अक्सर मछली जो कांटे के साथ वाली होती है उसमें तो गोश्त कम होता है, तो कांटे ही बंदा निकालते निकालते रह जाता है। अनम, इसका क्या हल? तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, फ़िश को कटवाने का भी बड़ा स्टाइल होता है। अगर आप उसका सेंटर वाला कांटा निकलवा दे तो मोस्टली जो है उसमें से कांटा निकल जाता है। जैसे हम अभी यूज़ कर रहे हैं, रहू यूज़ कर रहे हैं, तो रहू में थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, लेकिन वो इस तरह के कांटे होते हैं कि वो विजिबल होते हैं। आप खाओ, गोश्त काफ़ी ज़्यादा होता है, कांटे भी होते हैं, लेकिन वो नज़र आते हैं। आप आराम से उसको इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि लाहौरी फ्राइड फ़िश बनती ही है रहू फिश के साथ। लेकिन अगर आप चाहो तो बोनलेस भी बना सकते हो, लेकिन उसका वो टेस्ट प्रोफाइल नहीं आता। हर फिश का अपना अपना एक मेरा ख्याल है कि मजा होता है। जिस तरह इस फिश की ये बात करें, मेरे ख्याल है उसमें कुछ ऐसे पीसेस होते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, वो जो ज्यादा खाने वाले हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सेंटर वाली, जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ना, वो उसमें जरा बड़ा ज्यादा खाने वाला होता है। जब आप एंड की तरफ जाते हैं तो वो पतला हो जाता है, फिर वो जरा। हाँ, लेकिन जो फिश लवर्स हैं, मेरे घर में मेरी अम्मी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो वो फिर ये है कि वो नहीं परवाह करते। और अच्छी बात है, आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से आप बनाएं, फिर रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। फिश बड़ी हेल्दी होती है, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन एज वेल। फिर उसके डॉक्टर फरजीन मलिक के भी सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ और स्किन के लिए खास तौर पे। फिश ऑयल की गोलियां आप जो खाते हो उससे बेहतर है फिश खा ले तो बेहतर है। अच्छा जी, हॉरोस्कोप के क्या हालात हैं? अच्छा, जहाँ तक आज हम बात करें अगर हॉरोस्कोप या जो प्लैनेटरी पोजीशन है या जो आसमानी सियारे हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये कुछ बहुत सी चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। और इसी हफ्ते में एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्लिप्स की अगर हम बात करें तो सोलर एक्लिप यानी कि सूरज ग्रहण की हमने पिछले ही हफ्ते में इंडिकेट कर दिया था कि भाई इस हफ्ते में एक्लिप जो है वो लगेगा और वो कुछ काफ़ी हालात को चेंज करेगा। और फिर इसी तरीके से नवंबर में 7 नवंबर को गालिबन आ रहा है जी चांद ग्रहण आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस हफ्ते में, तो एक प्लैनेट होता है जिसको हम मार्स कहते हैं, उर्दू में मरीख कहते हैं। अब इसको हम कहते हैं रुजत की हालत, या इसको हम उल्टी चाल कहते हैं, या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन कहते हैं, उस हालत में चले जाना। अब एरीज टू पाइसेस मैं बताऊंगी तो सबको ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट करने वाली बात ये है कि ये हफ्ता सबके लिए थोड़ी सी सूरत हाल को चेंज करेगा और यहाँ पे अलर्ट रहने की अलार्मिंग सिचुएशन है। सब ने अपने अपने मामलात में थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। आगाज़ हम हमेशा की तरह एरीज से ही करेंगे। एरीज आप लोगों के लिए आपकी जो फैमिली लाइफ है, यानी कि जिसमें आपके हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन होते हैं, आपकी पार्टनरशिप होती है, आपके ऐसे मामला जिसमें आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जितने भी रिलेशंस होते हैं उसमें चलना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, जिसमें मैं अक्सर कहती हूँ मैं बहुत जाग जाती है कि जो मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, अगला गलत है। ये माइंड के कॉन्फ्लिक्ट्स या आपके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत शिद्दत से लेकर आएगा। यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ तक कि आपके जो बहन भाइयों के साथ रिलेशंस होते हैं उससे भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आ सकता है। एक जो पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे, जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स या एक शहर से दूसरे शहर में जाना या ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल आ सकती है। वहाँ पे भी एक इल्तिजा, क्योंकि भी ग्रहण से जब हम निकलते हैं तो वो एक टेन्योर, एक जो टाइम पीरियड होता है वो भी लंबा चलता है। अपने सदकात को कंटिन्यू रखिएगा। ये तो है, मैं सबको कहूँगी कि अपने सदकात को डेली बेसिस पे आजकल देते रहिएगा, क्योंकि ये जो ग्रहण लगा है सूरज ग्रहण,
ये बड़ा एक डिफरेंट किस्म का, क्योंकि हर दफ़ा का ग्रहण डिफरेंट मामला को लेकर आता है, ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का ग्रहण था। तो आप लोगों ने भी अपने सदकात को देते रहना, ख़ासतौर पे एरीज़ आप लोगों को बार बार मुतवज्जो कर रही हूँ। फिर आ जाते हैं टॉरस। अच्छा टॉरियंस, आप लोगों के लिए कदरन ये बेहतर वक्त है, आप लोग के मामलात चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, ख़ास तौर पे फाइनेंसिस में। फाइनेंसिस को अगर देखा जाए तो आप लोगों की चीज़ें बेहतरी में आएंगी। जो काम चीज़ें रुके हुए थे, जिनके स्टक थे, टोटली स्टक हुए हुए थी चीज़ें, आप लोगों को आगे बेहतरी आएगी। चीज़ें कहते हैं फॉरवर्ड, आपके जो प्लान्स थे सिर्फ प्लान्स की हद तक थे, अब एक्शंस में आ जाएंगे। इट्स अ टाइम ऑफ एक्शन, आपको एक्शंस मिलेंगे, चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी और आपको ज़हनी रिलीफ भी मिलेगा। जिनकी यहाँ तक के हेल्थ के इश्यूज भी थे और वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि क्या है, किस तरह से है, उनकी चीज़ें भी इनफैक्ट फिगर आउट। सब देखिए, हर एक के लिए ना जो सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। अच्छा, आप लोगों के लिए जो आपकी फैमिली लाइफ या जो आपकी फैमिली के लिए इमोशंस होते हैं, यहाँ पे आप थोड़े से तनकीदी वे में भी लोगों को तनकीद ही बहुत करेंगे कि भाई अब तक जो किया शायद मैंने किया है, क्योंकि एक वो ईगो वाली चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाएगी कि बस मैं ही ठीक था। तो अपने ईगो को यहाँ पे कट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, मैं जब से अक्टूबर बाय द वे स्टार्ट हुआ है ना, तब से ना सुंदर में एक बात सबको बाबा कही थी कि दिस इज़ अ टाइम जहाँ सब अपने अपने, इसको हम कहते हैं कि अपनी अपनी राहें ठीक कर लीजिए, अपने अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से भी कभी कभी हमें कुछ अलार्मिंग पोजीशन सिचुएशंस मिलती हैं। बिल्कुल सही। सो दिस इज़ अ राइट टाइम जहाँ पे आप अपने अपने मामलात को ज़रा दुरुस्त कर लीजिए। बिल्कुल सही। कॉलर भी हैं तो मैं चाहूंगी कि हॉरोस्कोप को भी साथ साथ हम मुख्तसर रखते हुए कॉल्स भी लेते हैं। जी, नाइला लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नाइला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुंदर साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप कैसी हैं, क्या सवाल करेंगी? मैं सादिया से पूछना चाह रही हूँ। मैं लाहौर से हूँ और मेरा नाम नायला है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 1995 है। ठीक है। मुझे इनसे जानना था, एक्चुअली मैं न्यू जॉब स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो क्या ये मुझे बता सकती हैं कि ये न्यू जॉब जो है वो मेरे लिए फ़ायदा मंद होगी या नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 12 सितंबर 1995। 1995। और तो नहीं कोई डिटेल? अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ नाइला पता है तो ज़रूर बताइए, या अब कहाँ पैदा हुई थी? लाहौर तो आपने बता ही दिया, बॉर्न आपका सिटी। मेरी डेट ऑफ प्लेस जो है वो मुल्तान। अच्छा, मुल्तान है। अनम थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम बंद कर दें ताकि सॉरी आवाज़ थोड़ा सा। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जॉब चेंज, इन्होंने नई जॉब आनी है तो बताइएगा उस बारे में। अच्छा, नई जॉब के चांसेस आपके ज़रूर बनेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा अगर कोई ऑफ़र आती है, क्योंकि ये वक्त आपके लिए अच्छा है, कुछ अगर आप वेट कर सकती हैं तो मार्च तक ज़रूर कीजिएगा, मार्च 2023। ठीक है। अभी आपके लिए कभी ऑप्शंस बनेंगे, कभी ख़त्म होंगे, कभी बनेंगे, कभी ख़त्म होंगे। और अगर थोड़ा सा अगर आप जल्दबाजी करेंगी तो इट कुड बी पॉसिबल एंड ऑफ नवंबर, वरना ज़्यादा अच्छे बेहतर चांसेस आपके लिए मार्च 2023 में आएंगे। अभी आप खुद भी डुअल माइंडेड रहेंगी कि मैं करूं या ना करूं या ये वाली आपके ऊपर सिचुएशन। इट्स अ सजेशन एज वेल कि आप मार्च 2023 तक वेट करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा और बेहतर है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, दोबारा नंबर बताती चलूँ, 0429200628 हमारा नंबर है जिसके ज़रिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और सॉरी 99 है, 99 एंड में 99 आता है। अच्छा, शुरू में आता है, ओके सॉरी जी, सॉरी। 042 दोबारा से 042992000628 हमारा नंबर है जी। मैं अपनी इस्लाह करते हुए यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और स्क्रीन पे स्क्रॉल की सूरत पे ये नंबर चल भी रहा है। अच्छा जी, बैक टू द हॉरोस्कोप्स। अच्छा, इसके बाद हम जेमिनाइज की बात करेंगे। जेमिनाइज आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त भी है, बड़ा संभल के चलने वाला वक्त भी है। आप बहुत सी नई चीज़ों की तरफ जाएंगे, बल्कि इंडल्ज हो जाएंगे अपने आप, नए काम, नई चीज़ें। और ये वो टाइम भी जो आपको फेम भी देता है, नेम भी देता है, हाई स्टेटस भी देता है, और आपके पास जिम्मेदारी बोझ बहुत आएंगे जिसको आपने बड़े सोच समझ के आगे की तरफ चलना है। और जो ख़तरे की बात, जिसमें अभी मज़ीद आगे आपके लिए चीज़ें होंगी, जो आपके दुश्मन होते हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, वो किसी भी तरह से हो, वो बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, घर के लेवल पे हो, जिस तरह से भी हो, इसको हम कहते हैं लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है और लोग आपकी लेग पुलिंग इस वक्त करेंगे। यू गाइज नीड टू बी वेरी अलर्ट। जेमिनाइज बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको सेहत के लिए कोई प्रॉब्लम चीज़ें थी तो इस टाइम पे वो आप बेहतर फील करेंगे, बहुत अच्छा, बल्कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ रिकवर योर सेल्फ। हीलिंग्स दो तरह से होती है, एक तो जो डॉक्टर हील करते हैं, सही, और एक होती है मेडिटेशंस, जिसको हम कहते हैं सेल्फ मेडिटेशंस, जिसमें आप स्पिरिचुअली करें तो सबसे बेस्ट होती है। बिल्कुल सही जी। कॉलर हैं किरण शहजादी खारियां से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र। आप खारियां से शहर से बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, खारियां। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा काइंडली प्लीज।
जी मैं खारिया से बात कर रही हूँ, मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना है। जी जी प्लीज बताइएगा। डेट ऑफ जी बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 मई 1998 22 मई 1998 और टाइम 4 PM। शाम के 4 बजे। जी और खारिया से कहाँ पे पैदा हुई, किस शहर में? खारिया में। खारिया में। जी सवाल। अच्छा, शादी कब आपके लिए होगी? शादी का टाइम इनके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, और अगर आजकल में कोई रिश्ता देख रही हैं कुछ तो बहुत अच्छा है। 2020 भी इनके लिए अच्छा था, बट आई थिंक कि वहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी ट्रबल, कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी जिसको इन्होंने फेस किया है, कोई मामला होके कुछ ख़त्म हुआ है, समथिंग कुछ हुआ है इनके साथ। एनी हाउ आजकल में भी अच्छा है, लेकिन एक होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस शायद इनकी बहुत हाई हैं या क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं कि अपना लेवल या अपनी सोच को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके। दूसरी जो चीज़ इनके लिए बड़ी प्रोमिनेंट है, इसको हम कहते हैं किसी दूर जगह से रिश्ते का आना, वो ठीक है। आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, कुछ भी ऐसा मामला इनके लिए आएगा। और इसको ये कंसिडर करें, और अगले साल के मिड तक कंटिन्यूसली एक ऐसा अच्छा वक्त है, जून जुलाई आप कह लीजिए, जो इनके मामलात कहीं ना कहीं सेटल डाउन होंगे ही होंगे इंशाल्लाह। मगर हमेशा एक गुजारिश करती हूँ, जब शादी के मामलात आते हैं अपनी कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक कराया करें। जैसे उन्होंने अपना जायचा बनवाया है, अपने बारे में पूछा है, इसी तरह से जो भी प्रपोजल जिसको फाइनल करने लगे, हर किसी का सही। नहीं, जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा ठीक है मेरे मुताबिक है, तो साथ उनका भी बर्थ चार्ट बनवाएं। और एक ही वक्त में जब दो लोगों के जायचे देखे जाते हैं तो बताया जाता है कि कोई आपके साथ कितना कंपैटिबल है भी कि नहीं है, क्योंकि लोग अपेरेंटली बहुत अच्छे बिल्कुल बनते ऐसा ही आते है। हैं, मगर अंदर का हाल क्या है वो बर्थ चार्ट बता बिल्कुल देता है। सही, थैंक यू सो मच जी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी अगला सितारा, डबल ड्यूटी आज सादिया की है। जी वे ही देख रही कि आज डबल ड्यूटी है, डबल लेकिन डबल। ठीक और है। साथ साथ हम क्या हाथ का इशारा भी करें कि जल्दी जल्दी भी अच्छा, वो अब कोशिश मेरी है। जी। अच्छा जी, फिर कैंसेरियंस हैं। कैंसेरियंस इट्स अ गुड टाइम, बट बी केयरफुल, अपने हेल्थ इश्यूज का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि लोगों के साथ अवेयर रहें। जो लोग स्टिल आपके अगेंस्ट हैं, ये टाइम आपको मेंटली बहुत ज़्यादा, इसको मैं टॉर्चर कहूँ या जो भी है, लेकिन आप मेंटली बहुत अपसेट रहेंगे। माजी से अपने रिलेटेड मामला आपके सामने आएंगे जो आपको थोड़ा सा तंग रखेंगे। फिर आ जाते हैं जी लियोज़ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात रहेंगे। वैसे लियोज़ के लिए ये अच्छा खासा ट्रबल वाला अच्छा, टाइम है, ओके, अल्लाह फ्रैंकली खैर। स्पीकिंग। लियोज़ आप लोग बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि इस टाइम पे ना किसी के साथ बहुत, अगर कोई प्रोवोक करता है यानी कि आपको कहता है कि आओ भाई मुझसे लड़ो, एक बात है, तो प्लीज़ मत करें। मैंने इशारा किया और वो टीवी पे आ गया। अब इस तरह चलता है जी लाइव प्रोग्राम में। कॉलर है महरीन लाहौर से, हो गया ये स्टार कंप्लीट? जी जी बिल्कुल, कर हो लूं, गया। कॉल ले लूं? जी जी ले जी। अब आपने ये देख लिया तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि कॉल का इशारा था, सादिया की बात ना काटे। जी अस्सलाम वालेकुम महरीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। महरीन अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताइएगा। ओके, माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और अब मैं अपनी वो एग्जैक्ट स्टार वगैरह पूछना चाह रही हूँ सादिया जी से। तो जी डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले महरीन। डेट ऑफ बर्थ मेरी 12 मई 1996। 12th में ना? 12th में ना? जी जी ठीक है, जी, 1996। जी। और आप कौन से शहर में पैदा हुई? मैं मुरीद के में पैदा हुई थी। ओके, मुरीद के। सवाल क्या है? और मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जॉब स्विच करनी है, तो उसके लिए मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, तो ये सूट करेगा मुझे या नहीं? ठीक है, Out of जॉब के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है तो क्या ये सूट करेगा कि नहीं? बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां, खुशियां दे। आमीन सुम आमीन। लाइव जवाब सुनिएगा महरीन। थैंक यू जी। अच्छा, देखिए महरीन, बेटा आपको सिर्फ मेरा एक सजेशन है, अभी फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ मत करना, क्योंकि अभी कमिंग 2 मंथ्स आप जो कहते हैं ना शायद डिस्टर्ब रहो, या ऑलरेडी मुझे आप पता नहीं क्यों डिस्टर्ब लग रहे हो। ऐसा कोई स्टेप ले, वेट कर लो, और दिसंबर के बाद जो भी आपको ऑप्शन आएगी या जो भी सिनारियो होगा वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी का होगा। अभी आपको जो भी ऑफर है या जो भी आई है या जो भी ऑप्शन आई है, इट इज़ नॉट, इसको हम कभी कभी कहते हैं अल्यूजनरी या छलावा टाइप कोई चीज़ ठीक आई है। है, जिससे आपका दोबारा कम बैक हो सकता है, या यहाँ से आप दोबारा डिस्टर्ब होके शायद वापस आप किसी, अभी इट्स नॉट अ राइट टाइम। इट्स नॉट द राइट टाइम। यू डोंट सजेस्ट कि अभी ये शहर से बाहर जॉब करें? नहीं, ये डिस्टर्ब होगी, अभी इसको परेशानी ना आए अल्लाह करे, तो ओके, बिल्कुल बेहतर है सही। कि ना अच्छा जी, करें। एक और कॉलर ले लेते हैं, फिर आपके स्टार्स, आपके क्या सबके स्टार्स की तरफ बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई इशू नहीं जी। अच्छा जी, सो हम अब बात करेंगे जी वर्गोस की। सो वर्गोस, आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम। आपके फाइनेंसेस यहाँ पे बहुत बेहतर होंगे और फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेहतर होगी। और कुछ चीज़ें जिसको हम समटाइम्स कहते हैं कि बोलते वक्त ज़रा नापिए तोलिए और फिर बोले, अच्छा यहाँ पे इनका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, आइडियाज़ बहुत होंगे, फुल ऑफ आइडियाज़। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मीडिया से रिलेटेड होते हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इनकी जॉब सिनारियो हो, वर्क हो, वट एवर दे आर डूइंग, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम फॉर देम। सो बेहतर है कि ये इस वक्त अपने कामों में, चीज़ों में जो जो अच्छा कर सकते हैं, और अगर नई कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वर्गोज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ बात आती है इनकी पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, और इनका वैसे भी ध्यान रुझान कामों में बहुत रहेगा। बिल्कुल सही जी। फिर आ जाते हैं जी लिब्राज। लिब्राज आप लोगों के लिए इस वक्त, इसको हम कहते हैं क्योंकि ये ग्रहण भी लिब्रा में ही लगा था, तो उससे ये मुश्किल वक्त है। ख्याल रखिए, अपना सत्कार बहुत दीजिए, और किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आई रिकमेंड कि पर्सनली पूछ लीजिए, पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से पूछिए। आप लोग तो जर्नल रीडिंग पे इस वक्त रहे हैं सही। अच्छा जी, ब्रेक ले लूँ मैं अभी फ़ौरन? अच्छा जी, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग वीकेंड एट होम। ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट एक्सेलेंट ख़वातीन हज़रात, और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। मुगीरा अहमद की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना आपने सुना। अस्सलाम वालेकुम मुगीरा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अम्मी की आप बहुत फेवरेट है, इसका ये मतलब नहीं मैं आपको नहीं पसंद करती, मैं आपको और ज़्यादा पसंद करती और हूँ। जितना पसंद मैं आपको करती हूँ तो पूछिए ही मत। नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, रहने दें। थैंक यू, उसका इजहार मैं पहले भी कर चुकी नहीं, आप you're such a sweet heart। और माशाल्लाह से मुगीरा का मैं आपको बताती चलूँ कि NCA से ग्रेजुएट हैं, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त कनेट कॉलेज, भाई मेरा कॉलेज, कनेट कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर है। म्यूज़िक कॉलेज ही में प्रॉपर इन्होंने तालीम हासिल की है और PTV की फैमिली का हिस्सा है। थैंक यू सो मच। ये मोस्ट वेलकम। और PTV की फैमिली के हिस्से की बात कर रहे हैं तो सादिया अरशद तो हमारे साथ मौजूद हैं ही हैं, लेकिन डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, द चार्मिंग एंड प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मैंने यही टेस्ट करना था कि आपने और मुगीरा ने एक दूसरे की इतनी तारीफें की हैं, तो आप मेरी तारीफ करेंगे आज के, नहीं कि मैं बाद में आपको पकड़ूं। आज आपने इतने प्यारे सफेद कपड़े पहने, मुझे तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है, आपके कपड़े इतने प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। आप भी माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छी और बहुत फ्रेश, और सबसे बड़ी बात कि पॉजिटिव और खुशियां बखेरने वाली। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ ये भी बैठी हुई खुशियां बखेरने। आज भाई आप हम तीनों की ख्वाहिश पूरी होगी। 4 सितारे रहते थे तो हमने सादिया को कहा 5 है, 5 है, 5 रहते हैं। 5 है। सादिया पर शुरू हुए ताकि फिर हम बाकी म्यूजिक थोड़ा बंद कीजिएगा जी। अच्छा जी, हम जिस सितारे पे अटक गए थे और हम आगे की तरफ चले थे तो वह है जी स्कॉर्पियोस। अच्छा जी, स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए कुछ मामलात ऐसे हैं, जैसे कि अभी मैंने लिब्रासो का थोड़ा सा आप लोगों ने केयरफुल रहना। स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए जो थोड़ी सी चीज़ें हैं, यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल एज वेल। अदर देन दिस कि आप लोगों को थोड़ा सा जो प्रॉब्लम रहेगी या थोड़ी सी जो, क्योंकि आप लोगों के 12th हाउस में जो बहुत से प्लैनेट्स, सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। जहाँ पे आप लोगों के जो दुश्मन होते हैं, लोग अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि इसको हम हिडन हाउस कहते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। इस पूरे हफ्ते में क्या, अभी आपको नवंबर तक थोड़ा सा अलर्ट रहना है। फिर आ जाते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए जो थोड़े से मामलात हैं बेहतरी के हैं। अदर देन दिस कि आपकी जो, क्योंकि मैंने भी बताया ना कि पूरा हफ्ता का थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। आप लोगों की जो पर्सनल इमोशनल लाइफ होगी, इसमें हर्डल्स आएंगे, एक दूसरे से इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। अभी कुछ बड़े फैसले जिनके खुदा न खासा कोई एज पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे होते हैं, ज़रा ख्याल रखिएगा। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स, थिंग्स आर बेटर। आप लोग अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, इस दौरान में करना चाहते हैं, तो उसको अगर पोस्टपोन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। काम के सिलसिले में करना चाहते हैं तो ज़रा ख्याल रखिएगा, उन डेट्स को, ज़रा कुछ डेट्स होती हैं उनको अवॉइड कीजिएगा। ऐसे सिलसिले में हम हमेशा कहते हैं अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स को ज़रा पूछ लें तो बेहतर होता है। फिर आ जाते हैं जी इक्वेरियस। इक्वेरियस आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतरी की हैं। थोड़ा सा जो आप लोगों ने ख्याल रखना है, अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। हेल्थ में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव मिल सकता है, या यूँ कह लीजिए कि जिनको खास तौर पे जो पुरानी कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज जो भी होता है, वो यहाँ पे इस वक्त में ट्रिगर करती है। यू गाइज नीड टू बी केयरफुल।
लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन रह गया था जी पाइसिस। पाइसिस थिंग्स आर बेटर, बल्कि आप लोगों को अब जाके जो आप लोगों की चीज़ें नहीं हो रही थी या कोई उलझन में आए हुए थे, वो अब जाके चीज़ें ठीक होंगी। और जिनकी कोई शादी के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, स्पेशली उनको मैं यहाँ पे कहूँगी, बल्कि सजेस्ट करूँगी, ये वो टाइम है कि अपनी चीज़ों को ठीक कर लीजिए, अपनी चीज़ों को आगे की तरफ। बिल्कुल सही। आप दोनों तो नहीं कुछ पूछना चाह जी, रहे हैं? मैंने सादिया जी को अपनी डिटेल्स दी थी, तो मैं थोड़ा अपनी पर्सनालिटी और थोड़ा करियर के हवाले से, और उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं जी। अच्छा जी, बिल्कुल आपने मुझसे पूछा था 2 चीज़ें आपके बारे में जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो आपके लिए जो पर्सनालिटी वाइज यू आर वेरी गुड, आप हमेशा एक से ज़्यादा प्रोफेशन, और ये अब की बात नहीं, आप हमेशा या आपने अपनी सब्जेक्ट्स चीज़ें स्टडीज़ को आपने बहुत अर्ली एज में कहीं ना कहीं चेंज भी किया होगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ भी आई होगी, बहुत अर्ली एज में आपने कुछ चेंज किया होगा। 2020-21 को बहुत अच्छे साल नहीं रहे होंगे। अब आके चीज़ें जो कि इसको कहते हैं माइंड का रिलैक्स होना, अब आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में से स्टेप लिए होंगे और ख़ुद से फैसले करने शुरू किए होंगे। डिपेंडेंसी आपने अपनी थोड़ी सी, जिस पे भी डिपेंडेंसी थी, ज़रा ख़त्म की होगी। अब आके आपने अपनी चीज़ों में फैसलों में थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी के फैसले करने हैं। यहाँ से आपकी ज़िंदगी का, मैं यूँ भी कह सकती हूँ, पिछले 3 महीने से ख़ास तौर पे आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया है, जहाँ से आप बहुत सी चीज़ों को इनिशिएट करेंगी अपनी मर्जी इन अ पॉजिटिव वे। यस, पॉजिटिव। बिल्कुल सही, फॉर गुड। मैंने भी एक फैसला किया है। फैसला मैंने ये किया कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज ख़वातीन के साथ वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। सो स्ट्रोक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स आया अप्लाई हो सकती हैं कि नहीं, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको वेलकम बैक कहते हैं और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद हैं, मुगीरा अहमद भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा, आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। मैं बल्कि ब्रेक में भी डॉक्टर साहिबा से डिस्कस करी थी। डॉक्टर साहिबा, इसकी कोई इंटेंसिटी तो होती नहीं, इट इज़ रियली सवेयर। ऑफ कोर्स इसकी तशखीस, इसको आइडेंटिफाई, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट इससे करेंगे। पहली तो चीज़ ये है कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे इस मौके पे मनाया जाता है दैट वी वांट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। कि कहते हैं कि वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द डेथ्स हैपन ड्यू टू स्ट्रोक, जिसको हम उर्दू में फालिज का नाम भी देते हैं, ठीक है। और फालिज का हमला इमीडिएटली भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले उसके कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस जो 2022 का वर्ल्ड स्ट्रोक डे है ना, उसकी थीम है प्रेशियस टाइम। ओके, यानी कि कीमती वक्त। कि किसी भी इंसान को जिसको स्ट्रोक हो रहा हो, अल्लाह ताला सबको अपनी खैरियत से रखें, लेकिन जिसको हो रहा हो उसके लिए टाइम जो है ना वो वाइटल इंपॉर्टेंस है। और वो टाइम को कहते हैं इट्स लाइक अ ब्रेन, कि जितनी देर आप टाइम लूज करेंगे उतना ही ब्रेन आप लूज कर जाएंगे, यानी कि दिमाग उतना लूज कर जाएंगे, ठीक है, पेशेंट का। ठीक है। अच्छा, अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वेग से भी हैं और कुछ डायरेक्ट भी हैं। डायरेक्ट जो सिम्टम्स हैं उसमें ये हो सकता है कि सिवियर हेडेक हो, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो जो आपका ठीक ना हो रहा हो, ठीक है। इसके अलावा ब्लर्ड विजन, यानी कि आंखें जो हैं उनकी नज़र आ जा रही हो या ब्लर्ड हो, धुंधला नज़र आ रहा हो। या कई ऐसे लोगों में होता है कि जब स्ट्रोक पिछले पार्ट ऑफ द ब्रेन में हो रहा हो तो पेरिफेरल विजन चली जाती है, यानी कि साइड की चीज़ें नज़र आनी बंद हो जाती हैं। इसके अलावा स्पीच, ठीक है, यानी कि जब आप बोल रहे हैं तो आप बोलते हुए स्लर कर सकते हैं ही। बीच में, ठीक है, बीच में लुकनत आ सकती है या ज़बान साथ नहीं दे रही होती अल्फाज का, ठीक है। फिर आ जाते हैं आर्म्स, कि आपकी कोई आर्म्स में कोई प्रॉब्लम, कोई पेरिस्थीजिया हम उसको कहते हैं, यानी वीकनेस हो रही है या सो रही हैं, टांगें या बाजू सो रही हैं। इवन फेस का भी कुछ हिस्सा अगर सो रहा है तो इसका ये मतलब है, आपको फील हो रहा है कि यहाँ से नम हो रहा है, हाँ। तो इसका मतलब है कि इम्पेंडिंग स्ट्रोक है, ओके, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही। अगर चलें तो उसमें इम्बैलेंस होएगा, इम्बैलेंस इन वॉकिंग, लड़खड़ाएगी चाल लड़खड़ाने वाली चाल जो है, या पैर आगे सही ना पड़ रहा हो,
तो इसका ये मतलब है कि आप इस वक्त हो सकता है कि ये प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इसका एज से भी कोई ताल्लुक है या ये किसी को भी किसी एज में भी हो सकता है? अच्छा, ये एक मिथ थी कि ओल्डर लोग जो है वो भी वही हो सकता है, लेकिन अब वो मिथ जो है वो डिबंक हो गई है और ये कहते हैं कि किसी भी एज में हो सकता है। ऑल्दो के ओल्डर जनरेशन में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके ब्लड प्रेशर इश्यूज वगैरह होते हैं वगैरह, लेकिन ये कि किसी भी एज में हो सकता है एंड एवरीबडी शुड बी अवेयर। और अब ये क्यों शिफ्ट हो गया है ओल्ड एज टू यंगर एज, क्योंकि पहले तो हमने यही कहना था कि जी ओल्ड एज में, लेकिन आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डाइटरी लाइफस्टाइल इतने अजीब हो गया है और लोगों का सोना उठना जागना खाना पीना बाहर का आना जाना खाना पीना इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही। अब इसमें डाइट की आपने बात की, तो अब इससे बचाव भी मुमकिन है, तो फिर उसमें लाइफस्टाइल चेंज होगा, उसमें डाइट भी आएगी, थोड़ा सा इसकी करते सुंदर देखो, हम जो प्रोग्राम ये करते हैं ना, इस सेगमेंट का मकसद ही है कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी बीमारी प्रिवेंटेबल हो सकती है। सही। और जहाँ तक हमारे एंड तक काम है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को सही करें, अपनी लकीरें सही करें, अपना डाइटरी हैबिट्स ठीक करें। जो लोग जैसे बाहर से एक बहुत ज़्यादा खाना, मसाला जात का ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा फ़ैट से लेडन ग़िज़ा जो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी और ऑयल और घी का इस्तेमाल किया जाए, इसके अलावा जो लोगों की एक आदत है कि वो समझते हैं कि चाय कॉफ़ी जो है वो पानी के ज़ुमरे में ही आ जाती है। नहीं, वो पानी के ज़ुमरे में बिल्कुल नहीं आती, बल्कि एक चाय के पीछे और कॉफ़ी के पीछे आपको 2 गिलास पानी एक्स्ट्रा पीना पड़ता है। सही। तो इसलिए जितना आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे, अपना खून पतला रखने की तरफ रुझान रखोगे, उतना ही स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं, हार्ट डिजीज़ के चांसेस कम होते हैं। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। और सुंदर साहब ने और मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हाइपरटेंशन, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसमें हमने ये बात की थी कि अब इतनी यंगर जनरेशन में 15-15 साल की बच्चियों में और बच्चों में ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का इशू आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ऐसा और ये सारी यही वजह है कि हम नमक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है मुगीरा। एंड आई थिंक प्रोसेस्ड ऑयल भी, हाँ। जो हम प्रोसेस्ड ऑयल यूज़ करते हैं, दिस इज़ आई थिंक, इसको अगर मैं फेक ऑयल कहूँ तो वो ठीक होगा। तो मैंने तो अपनी लाइफ में ये चेंज किया है दैट आई हैव स्विच टू सरसों का ऑयल एंड देसी घी, चाहे आप थोड़ी क्वांटिटी में खालिस हो, फ्राइंग भी इवन अगर बच्चों के लिए है तो उसी में। एंड डॉक्टर फजीन, आई वाज रीडिंग दिस थिंग कि देयर इज़ नो सच थिंग एज नाइट आउल, जो आजकल बड़ा एक वो एक यूथ में है कि जी आई एम अ नाइट आउल। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज जो अल्लाह ने आपका सर्केडियन रिदम बनाया है, सही है, उसके साथ चलना, उस क्लॉक को अगर आप छोड़ेंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी बॉडी आपको उसके सिम्टम्स भी शो करेगी। ये बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही है कि वो तो फिर एक साइकिल है जिसको फॉलो करना होता है। साइकिल देखिए ना, हर चीज़ का एक बैलेंस बनाया हुआ है कुदरत ने, और उसी निज़ाम, वही कुदरत ने आपकी बॉडी को ऐसे बनाया हुआ है कि वो उसके साथ चलती है। अगर आप डिसिप्लिन से आउट हो गए तो फिर सारी गेम ऑफ है। जैसे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान है या जो भी है, डिसिप्लिन इज द मेन गेम। इन लोगों में क्यों इतनी यूनिशन होती है, क्यों ये हमारा फुल ध्यान रख सकते हैं और हमारी सिक्योरिटी के ऊपर हावी है, क्योंकि डिसिप्लिन है। तो आपके अगर अंदर के पहरेदार डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेहतमंद कैसे होंगे? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर जिसको खुदा न खास्ता स्ट्रोक हो गया है, अब वो क्या, उनका लाइफस्टाइल क्या हो सकता है या होता है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं रूटीन के जो फॉलो करने हैं? एक तो हमने फास्ट को फॉलो करना है, फास्ट याद रखें, ठीक है। फास्ट इज फेस। सबसे पहले जब मरीज जैसे आपके घर में, अल्लाह ना करे किसी को, लेकिन किसी के घर में हो रहा हो, अल्लाह ना करे, तो आपने सबसे पहले 3-4 चीज़ें देखनी है। फास्ट इज़ द रूल। फेस को देखें सबसे पहले कि उनको कहें एक, उस वक्त टाइम तो कोई नहीं, लेकिन डॉक्टर्स भी स्माइल टेस्ट करते हैं, उससे ये पता लगता है कि क्या एक साइड पे तो वो ड्रूप नहीं कर रहा, बिल्कुल, माउथ, क्या वो इसी तरह स्माइल कर रहा है। दूसरी चीज़ आ गया ए फास्ट में। ए से वो जो है वो देखते हैं कि क्या आपकी आर्म्स जो हैं, कहते हैं आर्म्स ऊपर उठाओ, उसमें से एक आर्म नीचे गिर जाएगी। सो आपको ये पता लग जाएगा कि इस तरफ प्रॉब्लम हो रही है। एस का मतलब है स्पीच। स्पीच का मतलब ये है कि आप उससे कोई बात करें, लंबा एक जुमला बोलने को कहें, ताकि आपको समझ आए कि इसमें कोई लुकनत या कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। और टी है टाइम, वो ही प्रेशियस टाइम जिसका हमने बात की है कि पहले 3 घंटों में स्ट्रोक के विक्टिम्स जितना आप कर सकते हैं करें। डॉक्टर्स के पास जब आप लेके जाते हैं तो वो देते हैं थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स, यानी कि अगर क्लॉट की वजह से स्ट्रोक हुआ है और वो किसी ब्रेन में, किसी नाली में फंस गया है जाके वो क्लॉट, तो वो जो है वो टूट जाए और आपका ब्रेन डैमेज होने से बच जाए। और अगर ब्रेन डैमेज हो, अल्लाह ना करे, मेरी इस्लाह कीजिएगा, फिर देन अ पर्सन कैन गो इन अ कोमा, राइट?
कोमा इज ऑल्सो अनदर थिंग, डिपेंड्स कि कौन सा एरिया ऑफ द ब्रेन है। कई लोग एक हिस्सा गंवा बैठते हैं, कई लोगों की स्पीच राइट साइड में जब हो तो उनकी स्पीच जो है वो ख़त्म हो जाती है, और कई लोगों को निगलने का सेंस ख़त्म हो जाता है, उसमें फिर ट्यूब डालनी होती है। जैसे आप कह रही हैं कई लोग एक्सट्रीम केसेस में कोमे का शिकार हो जाते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं सुंदर जो कि वापस भी आ सकती हैं, ठीक है, बट यू डोंट नो। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैपेसिटीज़ वापस नहीं आती। बिल्कुल सही। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी अभी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा कि एक तो स्ट्रोक हो सकता है कि क्लॉट बना और आपकी बॉडी में वो डिसेमिनेट हुआ, टूटा, सर की नाली में जाके फंस गया, ब्रेन की सप्लाई ऑक्सीजन की ख़त्म हो गई और ब्रेन डैमेज हो गया, और ये तमाम मसले हो गए। दूसरी चीज़ ये होती है कि ब्रेन को ऑक्सीजन ही कम जा रही हो, ऐसा ही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिया की वजह से, यानी कि ब्रेन में इतनी ऑक्सीजन ही नहीं जा रही कि स्ट्रोक हो गया। और तीसरी एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है TIA, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक। अब वो क्या होता है? वो ये होता है कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक इसमें थोड़ी देर के लिए बंदा बेहोश होता है, फिर वापस आ जाता है। ये बिल्कुल जैसे एक स्प्लिट सेकेंड, एक बोल्ट की तरह, एक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई और फिर वापस आए। तो इसका भी अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इसका ज़रूर चेकअप कराना चाहिए कि क्या इसका ब्रेन के इस्कीमिया से ताल्लुक तो नहीं। ओके, यानी आप किसी भी चीज़ को आपको नॉन सीरियस नहीं लेना नहीं। उसी वक्त। मैं तो कहती हूँ आपको हल्का सा भी कुछ महसूस हो किसी भी मामले में, ये तो स्ट्रोक की हम बात करें, किसी भी मामले में, तो यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं और एक्सपर्ट के पास जाएं ताकि आप फाइंड आउट कर सकें। वही आप प्रेशियस टाइम की बात कर रहे हो ना, कि डोंट लूज आउट ऑन टाइम। जितना टाइम पे लूज आउट करोगे उतना ही डिजीज जो है वो गहरी हो जाएगी। और मुगीरा, अगर सेहत है तो ही जिंदगी का असल मजा है, अगर सेहत ही नहीं है तो ऐसी इज्जत का हो सकता है आपको ये मेरी बात बुरी लगे, लेकिन अगर आप इसको गौर से समझें, ऐसे पैसे का आपको अल्लाह ताला ने इज्जत और शोहरत भी अता की, लेकिन अगर अच्छी सेहत नहीं है तो आप इन तमाम चीज़ों का क्या करेंगे? वही कहते हैं ना, जान है तो जहान है। यही बात है, जहान पाने की हर एक को ख्वाहिश होती है, तो जब जान अच्छी हो तो क्यों नहीं। और क्यों नहीं हम लोग इस चीज़ का ख्याल हमें रखना चाहिए ना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब किसी को आपको फील हो रहा हो कि इनके ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो फॉरन ब्लड प्रेशर चेक करें। हर किसी के घर में ब्लड प्रेशर एपरेटस है। ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो एक तो वो ज़बान के नीचे कतरे वाली एक होती है, नाम नहीं ले सकती दवाई, वो आप कर सकते हैं, उससे ब्लड प्रेशर नीचे जा सकता है। और कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर फिर नीचे जाए, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग हो सकती है उस वक्त के स्ट्रोक जो है आपने बचा लिया है, इमीडिएट जो आप कर सकते हैं, इमीडिएट जो आप कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही। और कई लोगों को जैसे नाक में से या कान में से खून आना शुरू हो जाए तो इन दैट केस इट इज गुड, कहते हैं डॉक्टर्स। अच्छा, ताकि वो जो ब्लड का प्रेशर बिल्डअप होना था वो निकल गया, ओके, ठीक है। बट देन दैट डजंट मीन कि समुंदर पास हो गया एंड यू आर नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल। दैट सर्टेनली मींस दैट यू आर स्टिल गोइंग टू द हॉस्पिटल टू गेट चेक्ड आउट। बिल्कुल सही, बट वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। ख़वातीन और हज़रात अपनी सेहत का ख़ास तौर पे भी ख्याल रखें, और सेहत के मामलात में खाने का बड़ा एक अहम किरदार है। शेफ़ अनम जो है पता नहीं क्या टिशू के साथ कर रही हैं और बीच में काफ़ी बर्तन इधर उधर भी हुए। अनम, आपके पास हम आ रहे हैं। जी जी, अब प्लीज़ बताइएगा मछली की रेसिपी, ये मुझे सब समझ आपकी आ रही होती है। अच्छा जी, मछली मैंने 1 kg ली थी रोहू, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। सिंपल मैरिनेशन की थी मैंने उसकी। जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाया था, थोड़ा सा अजवाइन, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, अजवाइन से बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और साथ में उसके अंदर मैंने ऐड ऑन किया है कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और जो है थोड़ा सा बेसन। बेसन क्या करता है, बेसिकली उसको बाइंड करके रखता है मसाले को। अच्छा, ये आपने लगाकर जो है फ़िश को रख देना है, ओवरनाइट रखेंगे, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 घंटे मैक्सिमम आपने इसको टाइम देना है, और उसके बाद आप इसको डीप फ्राई कर लें या शैलो फ्राई कर लें, चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। बेक की भी ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि अब आपके पास एयर फ्रायर भी आ गया है तो एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। अच्छा, साथ में मैंने इसको फ्राई किया है अच्छी तरीके से। तकरीबन 5 से 6 मिनट एक एक साइड को आपने देना है, तो टोटल 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने के लिए। इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 12 मिनट्स, हाँ जी, मैक्सिमम, क्योंकि इसके पीसेस थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो इसके 12 मिनट्स लगेंगे इसको फ्राई होने के लिए। और साथ में मैंने इसके सर्व की है इमली की चटनी, तो वो उसका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त रहता है। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहिबा, अगर मुगीरा आपके मुंह में पानी आ रहा है, आपको बाद में सर्व करें, आपसे सिंगिंग भी हमने करवानी मैं कभी भी सिंगिंग से पहले नहीं खाती, है ना। मैं बहुत घंटे पहले से छोड़ देती हूँ गाना ना, क्योंकि पेट खाली हो तो बहुत अच्छा गाया जाता है, लंग्स में से आवाज तभी निकलेगी। ऐसा ही डॉक्टर साहब, बेक करना, एयर फ्रायर करना ज्यादा अच्छा है? इट्स अ हेल्दी थिंग, राइट? ऑफ कोर्स, बेक करना, ब्रॉयल करना, बॉयल करना,
और ये चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर होती हैं ना, इसीलिए आपको पता है ना जो रॉ फिश खाते हैं जापानीज लोग, सुशी एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ, तो वो कितनी अच्छी रहती है। तो जितना आप ऑयल के अंदर किसी चीज़ को लथाड़ेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए वो गलत हो जाए। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे सकती हूँ कि नहीं, कि कभी कभार आपने कल सिरी पाई खाने हैं नहीं, संडे को? मैं वो बना रही है ना फिर तेल के अंदर, तो उसको भी तो जरा वो जस्टिफाई। जिस तरह तेल में बना रही है ना वो कम बनाएगी, ये इसको पता है, ये इसने आप कर शैलो फ्राई में कर लें, लेकिन फिर भी हेल्दी ऑप्शन तो यही है आपके पास कि आप उसको, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ गई, एयर फ्रायर आ गया, बेक की ऑप्शन, स्टीम भी कर सकते हैं जी। आप जो इसको, फिश को। इसके साथ मेरी अक्सर प्रोग्राम्स पे और दोस्ती भी है हमारी, तो ये जिस तरह फिश बनाती है ना, शी डजंट डीप फ्राई इट टू मच, ये थोड़ा सा ऑयल को, नॉन स्टिक पैन को थोड़ा सा ऑयल करके उसके ऊपर रख देती है कि उसी के अंदर से हल्की हल्की जो है वो पकता जाए। और बारबेक्यू भी तो करते हैं लोग, वो भी बहुत मजे का और हेल्दी होता है। क्या बात है जनाब, आपका वो उनके मुंह में पानी आ रहा है तो आप चाह रही हैं मेरे मुंह में भी आए, अब तो बारबेक्यू से तो मेरे मैं मुंह तो में भी आ चावल गया। और अच्छा भाई चावलों की रेसिपी भी पूछ ले, मैंने रोटी के साथ खाना है जरा थोड़ा सा जी। अच्छा जी, काबली पुलाव बना रहे हैं तो आप इसको, मीट की चॉइस आपकी अपनी है पर्सनल, आप बीफ में बनाए, मटन में या चिकन में, तो टोटली अप टू यू है। राइस मैं ले रही हूँ 1 kg ही जो है वो चिकन है। अच्छा, थोड़े स्टेप्स हैं इसके काबली पुलाव के। सबसे पहले हमने ऑयल लेना है, जो कि मैंने 1 से 1.5 कप ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने गाजर को डालकर, तकरीबन आधा किलो गाजर थी जिसको मैंने श्रेड कर लिया था, और उसको 2 टेबलस्पून चीनी के अंदर अच्छी तरह से कैरमलाइज कर लिया था। फिर गाजर को निकाल लिया, फिर उसी ऑयल के अंदर हमने जो है किशमिश, जिसको आपने ब्लैक रेजन्स को आपने तकरीबन 2 घंटे पहले जो है सोक करना है ताकि वो थोड़े मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद आपने उनको फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर, फिर आपने वो निकाल लेना है। फिर उसी ऑयल के अंदर आपने प्याज फ्राई करना है, 2 से 3 प्याज जाएंगे, वो अच्छी तरीके से जब गोल्डन हो जाएंगे तो उसमें चिकन डाल देंगे, जो भी आप मीट यूज़ करें उसको डालकर अच्छी तरीके से उसको पका लेना है। अच्छा सुंदर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका मसाला, क्योंकि इसके अंदर और कोई मसाला नहीं जाता। इसमें जाएगा काला जीरा, इसमें जाएगा सफ़ेद जीरा, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, दैट्स इट। उसका मसाला जो है हम इसके अंदर डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे और उसको निकाल लेंगे। फिर उसी यखनी के अंदर हम राइस को बॉईल करेंगे और फिर एंड पे उस सबको असेंबल करके जो है दम लगा। बिल्कुल सही। उसके बाद प्लेट में मेरे सामने आएगा और फिर मैं इसको खाऊंगी, बताऊंगी कि कैसा था। थैंक यू। साथ आप एक चीज़ और भी करेंगी? नहीं, वो नहीं बतानी हमने। रोटी अभी आ रही है रास्ते में। मेरा बड़ा जज्बाती ताल्लुक है रोटी से। खवातीन औज़ात, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमारे साथ मुगीरा मौजूद है, तो मुगीरा की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन औज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि इनफरादी सतह पे लोग एफ़र्ट करते हैं और अपने आप को मनवाने के लिए जो भी अल्लाह ताला ने हुनर दिए। आप हमेशा याद रखिएगा ख़वातीन औज़ात, हर शख्स, अल्लाह ताला ने हर शख्स को बड़ा ख़ास बनाया है, बड़ा स्पेशल बनाया है। सिर्फ आपने अपने में जो आपकी जो हुनर हैं, आप में जो स्किल्स हैं, उनको पहचानना है, फिर पहचान के निखारना है, और निखार के फिर पूरी दुनिया को बहुत से लोगों ने साबित किया और साबित करना है कि आप किसी से कम नहीं है। मेरी पहली जो मेहमान शख्सियत है, शी इज़ ब्राइट, शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ यंग माशाल्लाह से। और जब हम अनम खान की बात करते हैं तो सबसे जो मुझे प्यारी बात लग रही है, इनकी स्माइल बहुत प्यारी है और मेरे दिल से दुआ हमेशा निकलती है कि अल्लाह ताला इनको ये स्माइल हमेशा कायम दायम रहा। आमीन सुम आमीन। अनम खान इज़ अ मोटिवेटर, शी इज़ अ काउंसलर, और बचपन से पैदाइशी तौर पे जो है इनको ये बाजूरी का सामना करना पड़ा। शी इज़ फिज़िकली इम्पेयर्ड। मुझे अच्छा नहीं लगता ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, इसलिए क्योंकि मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने इनको और इतनी सारी सलाहियतों से नवाजा है। शी इज़ सो मच एबल्ड कि आप देखें कि पंजाब गेम्स में इन्होंने विन किया कंपटीशन, तो इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अनम? ये क्या मुक्का मारने लगी हो? नहीं, कुछ नहीं किया, प्रॉमिस है ये बात। अच्छा जी, कहाँ गया कैमरा हम दोनों का? अनम की जो अचीवमेंट्स है ना, जरा ख़वातीनो ज़ात उस पर नज़र डालते हैं और फिर मैं आपको पता चलेगा कि मैं गलत बिल्कुल नहीं करी। उसके बाद वापस आते हैं। जी दिखाइएगा। बड़ा प्यारा जुमला कि मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है ऐसा, लेकिन मैंने जीना सीखा। ये जो जीने का हुनर है,
अगर आप ये जान जाएंगे तो दुनिया में कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो आप पा नहीं सकते हैं। सो हमारे साथ अनम खान मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे एक और बहुत ख़ास मेहमान, और पूरी दुनिया में भाई इनके तारुफ के लिए ज़रा मुझे थोड़ा सा प्रॉपरली देखना पड़ेगा कार्ड्स की तरफ। वर्ल्ड टॉप फिटनेस ट्रेनर हैं और जो वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 10 ट्रेनर्स की आई उसमें 8वां नंबर, और पहले मुसलमान हैं मैं अगर गलत नहीं हूँ, जो कि माशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया पूरी दुनिया में। उसके अलावा फॉर्मर वुशु वर्ल्ड चैंपियन है, 14 बार जो है नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और वर्ल्ड गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डर लग रहा है आपसे, बाकी तो खैर है। बिल्कुल नहीं। वो गुस्सा आता है आपको? मुझे आपसे डर लग रहा है कि आपके क्वेश्चन से डर लग रहा है। अच्छा, मैं तो रिएक्शन शो कर सकती हूँ, आप एक्शन भी शो कर सकते हैं। बेस्ट बात, थैंक यू सो मच जी। इनकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र फिर वापस आते हैं जी। ख़वातीन और हज़रात, अचीवमेंट्स पे नज़र डाली और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जो है ये काउंसल करते हैं, ट्रेन करते हैं माशाल्लाह से। साथ ही साथ मुगीरा भी हमारे साथ मौजूद है। मुगीरा अहमद की आवाज़ में खूबसूरत गाने नहीं सिर्फ सुनने, हमने इनसे बातें भी करनी है, ऐसा ही है कि नहीं? ज़रूर। अच्छा जी, अनम नाओ, इतनी प्यारी, इतनी पॉजिटिव, आपकी आंखों में एक चमक है। आपको कभी किसी ने कहा है ये बात? हाँ, मेरी एक जापानीज फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा था। क्या कहा था उसने? मुझे कहा तुम्हारी आंखों में ना एक चमक है और एक तुम्हारे फेस पे स्माइल रहती है, तुम मतलब ये स्माइल तुम्हें कभी हमने देखा नहीं है कि तुम मायूस हो। तो मैं यही कहती थी कि ज़िंदगी मिली है, रो के भी गुजारनी है, हंस के भी गुजारनी है, क्यों ना हंस के और सेलिब्रेट करके गुजारी जाए तो मज़ा आ जाए। वाह। वो कहती वाह। ये अवेयरनेस कि ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से गुजारना है, अच्छे हार मान जाते हैं, ये अवेयरनेस किस उम्र में आई? ये मैंने अभी जो है 12 इयर्स पहले ही जीना सीखा। उससे पहले जो मेरी ज़िंदगी थी वो घर तक महदूद थी, क्योंकि मुझे पोलियो हुआ था। तो पैदाइशी पोलियो था? जी, पैदाइशी पोलियो था और उसके बाद मुझे ब्रेसिस लगे थे, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता था चलना ना। तो जैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है माइलस्टोन, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम कर रही है, मैंने उसे ज्वाइन किया। तो मेरे मेंटोर शफीकुर रहमान साहब, जिन्होंने मेरी काउंसलिंग की और उनसे मैंने सीखा कि जीना कैसा है विद डिसेबिलिटी। तो ये मेरा सबसे बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद ये सारी हिम्मत आई और कुछ फैमिली की तरफ से था। मेरी चची हैं डॉक्टर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पुशअप किया और मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मदर ने किया। तो ये सब चीज़ें जो है ना मेरी फैमिली की तरफ से है और शफीकुर रहमान की तरफ से। बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद, लेकिन उससे पहले अच्छे घर का माहौल, पॉजिटिव माहौल, इनकरेजिंग होगा तो फिर एक हिम्मत और ताकत किसी भी शख्स में आती है। अच्छा, पंजाब गेम्स में भाई ये जो कंपटीशन जीता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप बताएं कि क्या कुछ हुआ उसमें? इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले ये था कि गेम्स होती थी, मैंने गेम्स किया इंटरनेशनली लेवल पे ना। यूएसए में मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेला और व्हीलचेयर रेस और वॉल क्लाइंबिंग डिफरेंट किस्म की थी। पाकिस्तान में मुझे फ़र्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं पंजाब लेवल पे पार्टिसिपेट करूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जैसे आम टीमें आई हुई हैं और उसमें हमारी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की भी एक टीम है जो बिल्कुल इंक्लूसिव तौर पे पार्टिसिपेट कर रही है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा था कि हम भी जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे। हम क्योंकि शुरू से हम कह रहे हैं कि हम भी मतलब हम भी सोसाइटी के हिस्से हैं, हमें एक्सेप्ट किया जाए। तो लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र फील हो रहा था कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और हम लोग भी आम लोगों की तरह पार्टिसिपेट कर खेलेंगे। आप वैसे भी बहुत खास है, अल्लाह ताला ने मुगीरा, आप यू बीइंग अ टीचर एज वेल, आपका स्टूडेंट से भी इंक्लूसिव एजुकेशन तो वैसे भी होनी चाहिए ताकि अवेयरनेस ज़्यादा आ सके, शऊर बेदार हो सके। क्या कहेंगी? मेरे पास म्यूज़िक में बहुत से स्टूडेंट्स हैं इन जैसे, जिनको हम बहुत मोटिवेट करते हैं और बड़े टैलेंटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे आर ब्लाइंड या कुछ ऐसा इशू होता है उनके साथ, तो आई थिंक उनको पार्ट ऑफ सोसाइटी और नॉर्मल बिल्कुल जैसे होता है, आप जैसे बाकी बच्चों को ट्रीट करते हैं उसी तरह से हम उनको मोटिवेट करते हैं, उसी तरह से उनको सिखाते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये अगर हम इस तरह से इनको लेके चलें तो बहुत पॉजिटिव रोल ये प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, और माशाल्लाह कर भी रहे हैं, बहुत अचीव कर रहे हैं, बहुत सारा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, आसिफ साहब, ट्रेनर वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 10 में 8वां नंबर आपका और पहले मुसलमान जी, दुनिया में पहला मुसलमान, दुनिया में पहला पाकिस्तानी। जरा इस अचीवमेंट के बारे में बताइएगा। जब आज से कुछ 6-7 साल पहले मैं इस चीज़ का क्लेम करता था कि मैं पाकिस्तान में नंबर 1 हूँ। ओके। तो मेरे करीबी दोस्त जो थे वो एडमायर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, वो कहते ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे आपको पता है कंपटीशन में बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल आपको तस्लीम नहीं करते। बिल्कुल। तो उनको तस्लीम कराना मेरा एक मकसद था कि नहीं यार, मैंने मतलब मैं जब प्लेयर था, फाइटर था, तो मैं नंबर 1 था। तो अब मैं ट्रेनर हूँ तो ये मुझे पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेनर बनना है। मतलब रातों को नींद ना आनी, हर वक्त अपने आप को
दुनिया का बेस्ट ट्रेनर कहता था मैं अपने मुंह से। अच्छा ओके। गाड़ी चला रहा हूँ तो अपने आप को कह रहा हूँ द बेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड आसिफ भट्ट, अपने आप को कह रहा हूँ। ऊंची आवाज में बोलते थे या यस अपने यस दिल व्हाई में नॉट बोलते थे? अगेन। दिस इज अ टेक्निक। अच्छा ओके। हाँ, दिस इज अ टेक्निक कि आप जो चीज़ अपने आप को, अपने माइंड को I agree. कराते हैं तो एक्चुअली आप अट्रैक्ट करते हैं। I agree. वो मुझे सक्सेस। हाँ जी, मुझे ऐसे लगता था प्लीज नहीं, please आप। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं कोई बड़ा ख्वाब नहीं देखूंगा ना, मैं बड़ा इंसान नहीं बन सकूंगा। मैं बहुत ड्रीमी था। तो पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेनर बनना वो जो था, एक अजीब सा ख्वाब था कि देयर इज लॉट ऑफ ट्रेनर्स। मैं बड़े बड़े ट्रेनर्स के पास जाता था, मेरे दोस्त थे जिनमें से कई पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो वो सारे मुझे कहते थे बट साहब अभी आप मार्शल आर्ट्स इधर मर्ज हुए हैं, तो आप एक काम करें, आप आया करें हमारे जिम में बैठें, सीखें और लोगों को कराएं, आपका अपना जिम है। मैंने कहा यार इस तरह तो मैं ना एक लोहार बन जाऊंगा, एक इंजीनियर नहीं बन सकूंगा। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं सियासत पढ़ूंगा, क्योंकि मैं बाहर जाता था 97, 98, 99, 2000 इसके बाहर कंट्रीज में टूर करता था, खेलता था मुकाबले, तो साथ में अपने फिटनेस कोर्सेज करता था। मुझे नहीं पता था कि कल को मेरा ये करियर बन जाएगा। सो इस तरह 2006 में मैंने इसको बिल्कुल अपने खेल को ख़त्म किया और फिर मैं ट्रेनर बन गया। अब ट्रेनर बना तो नंबर 1 बनना जो था वो मेरी प्रायोरिटी थी। जिद भी थी, जिद भी थी और सोता नहीं था। मैं कह रहा समझ गई हूँ हूँ आप। शऊर में लाशौरी में अपने आप से बातें करता था। बिल्कुल सही। तो जो करीबी दोस्त थे, यहाँ तक उनका एक माइंडसेट बन गया था कि यार जो हमारा ये दोस्त है ना, ये जहनी तौर पे ना मुब्तला हो चुका है, यानी कि ये नफसियाती हो गया। इसको ना जब आया अगर इसको कह दिया अगर कि आप पाकिस्तान में नंबर 1 है। बस अल्लाह का करना क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि मुझे इसी तरह से एक इंटरनेशनल कॉल आई। मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, मैंने ध्यान ना दिया, मैं वर्कआउट कर रहा था। इसी तरह फिर मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ से फ़ोन आने शुरू हो गए, डिफरेंट चैनल्स, टीवी चैनल्स वालों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए कि जी आपका नाम जो है वो इस तरह का आ रहा है, कोई खबर आया। फिर मैंने नोटिफिकेशन चेक किया, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ईमेल, तो सारों के अंदर जो है ना वो मेरी वर्ल्ड की जो रैंकिंग है उसकी जो है वो दर्जाबंदी की हुई थी। सो उस दिन मैं मतलब सबसे पहले मैंने अपनी ऑनर को बताया, वो बड़ी खुश हुई कि यार आप तो वर्ल्ड फेम हो गए हैं। फिर मैं फ़ौरन अपने घर गया, घर जाके बताया, घर वाले बड़े सरप्राइज़ हुए। तो ठीक हमारा जो है ठीक वो सारे दोस्त जो ये कहते थे कि यार ये ना इनको मान लें वरना ये ना आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, वो सारे मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हम गलत थे, आप ठीक थे। वाह। यानी कि मैं पाकिस्तान का नंबर 1 बनते 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 अल्लाह ताला ने मुझसे वो हिस्ट्री बनवा दी जो आज तक किसी मुसलमान की दुनिया में नहीं है और किसी पाकिस्तानी की नहीं है। माशाल्लाह। और मैं आलमी रैंकिंग में चला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह से। फिटनेस ट्रेनर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? हमारे यहाँ हम देखते हैं हर दूसरा तीसरा शख्स फिटनेस ट्रेनर बना हुआ है। ये बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है। जैसे हम डॉक्टरी में भी कहते हैं क्वैक्स हैं कि क्वालिफाइड नहीं है और डॉक्टर बने हुए हैं, तो फिटनेस ट्रेनर के लिए भी क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? काश ये जो क्वेश्चन आपने किया ये और चैनल्स वालों को भी एहसास होता, वो भी हमसे करते, लेकिन हमसे नहीं किया किसी ने। नहीं किया, कर लेंगे। खैर मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको। बाहर ये इसी तरह ये है कि जैसे एक MBBS डॉक्टर है, ठीक है ना, और एक मतलब जो डॉक्टर नहीं है उसको मताई बोलेंगे ना, ठीक है ना। अगर आप उसके पास जाएंगे, आप उसे कहेंगे यार मेरे सर में दर्द है, तो वो फौरन आपको कहेगा पैनाडोल खा लें। ऐसा ही है। डॉक्टर आपका BP चेक करेगा, डॉक्टर आपसे कोई 4 रीज़न डिस्कस करेगा, आपसे कोई 4 रीजंस पूछेगा, पूरी जो है वो पूछ के फिर आपको जो है वो प्रिस्क्रिप्शन देगा। लेकिन इसी तरह पर्सनल ट्रेनिंग है। ट्रेनर का जो रोल है, ट्रेनर का रोल ये नहीं है कि अगर आप खुद अच्छे बिल्ड हो गए हैं तो आप अच्छे ट्रेनर बन गए हैं। होता यही है कि लोग जो हैं वो अच्छी तरह से अपनी खुद को बिल्ड करके मेल टू मेल ट्रेनिंग लेके उधर बाद में जब ट्रेनर बन जाते हैं वो फीमेल्स को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। उनको हार्मोनल चेंजेस का नहीं पता, उनको उनकी बॉडी की डेफिशिएंसी का नहीं पता, उनको इश्यूज़ का नहीं पता कि ख़वातीन के क्या इश्यूज़ होते हैं, उनको ख़वातीन की ट्रेनिंग क्या होती है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी एक्सरसाइज जो है वो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर के बगैर नहीं करें। ये इसी तरह है कि जैसे आप अपनी औलाद के लिए कितना अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, अच्छा टीचर ढूंढते हैं, पूरा शहर फिरते हैं आप, लेकिन जब आपकी सेहत की बारी आती है तो आप फ़ौरन जाके किसी से भी इंप्रेस होकर शुरू कर देते हैं। इंप्रेस होने वाला काम नहीं है। ये है इस तरह से कई दफ़ा बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़ी इंजरीज हो जाती हैं, समटाइम्स बैक की, स्पाइन की। मतलब एक्चुअली मेरी कोलीग्स हैं कुछ जो मुझे बताती थी कि हमने इस तरह से किया और हमारी इंजरी हो गई। ऐसे और ऐसे सप्लीमेंट्स वो ट्रेनर्स बता देते हैं व्हिच आर नॉट वैलिड, वो जरूरत भी नहीं उनकी होती है। सप्लीमेंट जी कुछ तो हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेने भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी फुकदान है इस चीज़ का कि हमें हेल्दी चीज़ें नहीं मिलती प्रॉपर। लेकिन बात आती है फिर स्टीरॉइड पे। जो लोग, जब एक बच्चा या कोई लड़का जाता है किसी जिम में, वो जाके कहता है जी मैंने ट्रेनर बनना है, वो पहले ट्रेनर को देख के इंस्पायर हो जाता है कि यार आप मैंने आप जैसा बनना है। वो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर लेके आता है। पहले सप्लीमेंट पे लाएगा, फिर उसको फिर एकदम वो हार्मोन मतलब अपना ग्रोथ हार्मोन्स स्टीरॉइड्स पे ले जाते हैं। ये तो बिल्कुल जो है ना एक नहीं बिल्कुल हर चीज़ को जो है बैलेंस और प्रॉपर्ली ट्रेंड लोगों के साथ। अच्छा अनम, फिर आपने इतना इंटरनेशनली भी पहली दफ़ा कहाँ गई, किस मुल्क? पहली दफ़ा मैं अमेरिका गई थी। ओह वाओ, अमेरिका में किधर गए? अमेरिका में जो है हम बिर्मिंघम में गए थे और 15 दिन की हमारी स्पोर्ट्स थी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की, जिसमें मैंने डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स की फर्स्ट टाइम। क्या क्या स्पोर्ट्स की बताओ? इसमें बास्केटबॉल खेला था, वाओ, फिर वॉल क्लाइंबिंग
और स्विमिंग ओके, और जो है कौन सा व्हीलचेयर रेस। स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है खेलने में? खेलने में अब मुझे पहले मुझे क्रिकेट बहुत बुरी लगती थी, जब से मैंने अब स्टार्ट किया मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अब मुझे जो है ना व्हीलचेयर रेस बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, व्हीलचेयर, अभी व्हीलचेयर रेस में विन किया है। बिल्कुल सही। मुझे बताओ व्हीलचेयर रेस के क्या डूज एंड डोंट्स क्या हैं, यानी किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, किस चीज़ का ख्याल खास तौर पे नहीं रखना होता, यू नो, डूज एंड डोंट्स बताओ। बिल्कुल ऐसे ही है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी व्हीलचेयर बहुत फिट होनी चाहिए, उसकी ब्रेक्स जो हैं वो ठीक होनी चाहिए, और इसको चलाने की आपको टेक्निक होनी चाहिए कि आपने कितना पुश करना है और आपका होल्ड कितना है। ठीक है, कि मतलब आप जितनी अगर स्पीड में लेके जा रहे हैं इतना होल्ड है कि आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, ये ना हो कि आप स्लिप होके गिर जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं साथ ही साथ मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मैं इनकी मोटिवेशन और मुगीरा, आप इनकी एनर्जी माशाल्लाह से देखें, सच पॉजिटिव सोल है ना। हाँ, मोटिवेट करते हुए कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि अभी मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम कर रही हूँ, उन्हें घर से लेके आती हूँ, उनकी ट्रेनिंग करती हूँ, ताकि वो भी एक हैप्पी और इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजारे मेरी तरह। वो अपने आप को घरों में बंद ना करें, क्योंकि जीने का हक हर किसी को है। अल्लाह ताला ने इक्वल पैदा किया। ये हम लोग हैं जो कह देते हैं ये काला है, ये गोरा है, इसकी टांग नहीं है, ये बाजू नहीं है इसके, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, मैं सोसाइटी में निकलती हूँ ना, तो ऐसे सर से लेके पाँव तक देखते हैं, आपको क्या हुआ है, बेचारी कितनी प्यारी बेचारी मजदूर, इस तरह के कमेंट्स मुझे मिलते हैं मगर सुनने को। इन्होंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। देखिए कि ये खुद लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। मैं खुश होती हूँ, मैं कहती हूँ फिर क्या हुआ, जैसे आप चल रहे हैं ये मेरी टांगे हैं, पार्ट ऑफ बॉडी है ये मेरी। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने हर शख्स को बड़ा ख़ास बनाया है, और मेरा रब अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार कर सकता है। तो माँ का जो रिश्ता है ना, वो फिर जब रब के साथ ताल्लुक़ की बात आती है, तो माँ के रिश्ते की बात आई, तो फिर आप समझ लें कि हर शख्स बड़ा ख़ास है मेरे रब की नज़र में। तो खुदारा ये जो अल्फाज हैं, इसका चुनाव सोच समझ के किया कीजिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है। ये अगर हम समझना शुरू हो जाएंगे तो ज़िंदगी में बहुत सारे रवैये हमारे तब्दील हो जाएंगे, और यही वो रवैये होते हैं जो फिर आगे माशरे को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं, अगर इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया जाए। अच्छा आसिफ साहब, आप कह रहे थे कि हम प्रॉपरली ट्रेन, अब घरों में भी अक्सर ख़वातीन या मर्द हज़रात ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं? अगर हमें चेक लिस्ट बनाए कि आपने ट्रेनिंग करनी है तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जी बिल्कुल। असल में ना आजकल एक बहुत बड़ा जो है फैशन जो है ना, वो ट्रेंडिंग में है। लोग यूट्यूब से देखते हैं, हाँ, और उसको फॉलो अप कर लेते हैं। अब जैसे ये मुगीरा साथ बैठी हैं, ये छोटी बहन साथ बैठी हैं, आप बैठी हैं, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर हम गूगल भी कर लें या कुछ चीज़ को सर्च करते हैं, तो उसमें अगर वेट लॉस की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द 10 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस, तो 10 से क्या 10-50 चीज़ें खुल जाएंगी। आपको मुश्किल हो जाएगा कि मैं कौन सी सेलेक्ट करूँ, कौन सी ना करूँ। लेकिन उनमें से कोई भी आसिफ भट्ट के लिए नहीं है, कोई भी आपके लिए नहीं है, कोई भी इनके लिए नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। अब यहीं से फ़र्क समझ लें आप कि वहाँ पर जो चीज़ दी जाती है वो सिर्फ एक ओवरव्यू होता है कि बस हाँ ये है वो, लेकिन जो पर्सनल जो आपकी, जब तक आप किसी कंसल्टेंट से पूछेंगे नहीं, आप किसी से प्लान नहीं लेंगे, आप जिम नहीं जा सकते, नो इशू। लेकिन आप किसी से कंसल्टेशन लें, वो आपको रिटन प्लान दे, वो आपको जो है वो पूरा पोस्चर जो है उसकी एक छोटी सी वर्कशॉप आपको दे। कभी भी आप देख के घर में कुछ भी नहीं कर सकते। इवन आप सिंगिंग नहीं कर सकते। आप सिंगर भी बनेंगे तो आप वही बाथरूम सिंगर होंगे। आप मतलब अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे तो बस सो कॉल्ड एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ख़वातीन जो हैं वो सारा सारा दिन घर में काम करती हैं और खाती कुछ नहीं है, और यही समझती हैं कि हमारा वेट लूज हो रहा है। इसलिए हाँ, आप जो है ना एक ऐसे प्लेट्यू में चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ से उसको जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील नहीं खाएंगे, जो कि आप किसी भी अच्छी डाइटिशियन से जाके ले सकते हैं। मैं तो खैर डाइटिशियंस वाले इशू में आता ही नहीं हूँ, माय जॉब इज़ ट्रेनर। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ डाइटिशियंस को भी जो बनाते हैं, लेकिन मेरा एक शिकवा है बहुत से डाइटिशियन से कि जब इनके पास लोग प्लान लेके जाते हैं तो ये साथ उनको ट्रेनिंग गाइड कर देते हैं। डाइटिशियन का भी काम ट्रेनिंग गाइड करना नहीं, जो जिसका काम है वो आपको प्रॉपर्ली, बिल्कुल। और ख़वातीनों ज़ात हर शख्स का अपना एक मेटाबॉलिज्म है, अपना जिस्म का एक, अपना बॉडी का एक फंक्शन है। वही बात आ गई, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो मुझे सूट कर रही है, एक्सरसाइज वो मुगीरा को भी करे या जो मुगीरा को कर रही है वो मुझे भी चीज़ सूट करे। तो प्रॉपर्ली आप, ये शोबे हैं मुख्तलिफ के, आपने ट्रेनर के पास जाना है तो ट्रेनिंग करनी है, डाइटिशियन के पास जाना है तो वो डाइट प्लान आपको बताएगा। और ये नहीं होता कि सिर्फ आपने खाना ख़त्म कर दिया तो आप पतले हो जाएंगे। अपने हेल्दी वे में वेट को मेंटेन करके रखना है, ये अगर आप याद रखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा ज़िंदगी को गुजारना। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। म्यूजिक सुनने का शौक है कि नहीं अनम? ओह, गाती भी हो कि नहीं? नहीं, गाना नहीं आता। मुझे लगता आता है गाना। नहीं, पक्का? पक्का। मुगीरा से सुन ले गाना। जी जी, बहुत सारी क्लैप है मुगीरा।
जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पे जाने से पहले राग एमन था ये आपने इस तरह क्यों किया? मैंने तो सही बताया है। वाह, मेरे मतलब वो मुंह से नहीं निकला, वो एक्सप्रेशन थे कि वाह। मेरी तारीफ में वाह का है या क्यों का है वाह? आपकी तारीफ भी और एमन की भी। अच्छा ओके, वेरी गुड। इट्स अ ब्यूटीफुल राग। यस, ऑन अ सीरियस नोट, राग एमन की बात करें ख़वातीन हज़रात, अगर मैं इसको सादा ज़बान में कहूँ तो ज़्यादातर सूदिंग एंड मेलोडियस, स्वीट, हाँ, रोमांटिक। फॉर एग्जांपल और भी 2-3 अगर एग्जांपल्स दें। मुझसे पहली सी मोहब्बत, हाँ। मेरे महबूब ना मान। वाह, अकेले ना जाना, ये जी। तो हो गया। ये सारे सूदिंग एंड रोमांटिक एंड मेलो किस्म के जो थोड़ा सा ज़रा आपको एक कायरो नो इमोशनल कथासिस करते हैं, तो ये राग एमन था। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा जी, ज़ारा अली हैं, किरण राना है प्रोग्राम में, आप सबको सलाम पेश कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। माहम खालिद हैं, सुंदस लाइव कॉल्स का सेगमेंट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जैन अली हैं जी, मुगीरा आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत शुक्रिया। वकार सईद हैं जी, शेफ़ अनम अंडों का हलवा बनाना बता, कितनी दफ़ा भाई अंडों का हलवे की फरमाइश हो रही है। अनम नेक्स्ट टाइम अब अंडों के हलवे का अपनी रेसिपी बतानी है। बिल्कुल जरूर, ठीक है जी, पक्का, बल्कि बना ही लीजिएगा, बना लूंगी नेक्स्ट वीक, है ना, बना लीजिएगा हाँ नेक्स्ट जी। वीक इंशाल्लाह, ताकि हम साथ के साथ करें। अच्छा जी अनम, पाकिस्तान को जहाँ जहाँ भी रिप्रेजेंट किया, कितना कॉन्फिडेंस अपने में आपने फील किया, क्या चेंज किया महसूस? जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से अमेरिका गई थी तो मुझे ना एयरपोर्ट पे जो स्टाफ था उन्होंने रोक लिया। आप व्हीलचेयर पे हैं, आप अकेली जा रही हैं? मैंने कहा हाँ मैं अकेली जा रही हूँ। मदर, मैंने कहा स्कॉलरशिप मैंने लिया, मदर तो नहीं है, मैं इससे जा सकती। तो उन्होंने बहुत बहस की, लेकिन जैसे मैंने फ़्लाई किया मुझे नहीं लगा मैं डिसेबल हूँ। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि मैं डिसेबल हूँ। इसकी ये वजह कि एक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, दूसरा लोगों के माइंडसेट में डिसेबिलिटी है, इन्वायरमेंट हमारा जो इंक्लूसिव नहीं है, एक यूनिवर्सल डिज़ाइन नहीं है, ये चीज़ मैंने फील की है। और आपको लगता है कि बिल्डिंग्स के अंदर भी उस तरह एक्सेसिबिलिटी, हालांकि अब तो वैसे अगर मैं, हो सकता है आप बेहतर बता सकती हैं, रैम्प्स वगैरह तो बने एक्सेसिबिलिटी के लिए व्हीलचेयर्स के? बने हैं, लेकिन वो एक्सेस ऑडिट के मुताबिक नहीं बने। ठीक वो है। स्लाइड नुमा है, डेंजरस। ओके, अगर मैं अकेली उस पर जाऊँ तो मैं गिर जाऊँगी, बिल्कुल मुझे सही। अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल तो सही। मेरे ख्याल में इन्हें बनाने से पहले अगर एक एक्सेस ऑडिट करवाया जाए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो अच्छे से गाइड कर सकेंगे कि इसको बनाया जाए। बिल्कुल, जिनके लिए बनाया जा रहा जी। है उनसे मशवरा किए बगैर ना बनाए। ना बनाए, बिल्कुल। और सोच में आपको लगता है कि अभी भी तब्दीली की ज़रूरत है? हाँ, बहुत ज़्यादा सोच में तब्दीली की है, क्योंकि जब मैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करती थी, बस में मैंने सफ़र किया, अक्सर लोग मुझे कहते थे आप क्यों जा रही हैं, आप अकेली क्यों सफ़र कर रही हैं, आप घर में बैठे हैं, आपके भाई नहीं हैं, आपकी बहन नहीं है। जबकि देखा जाए मैं भी तो हिस्सा हूँ सोसाइटी का, मुझे अब उतना हक है जितना आम लोग का बस यूज़ करने का। तो जहाँ पे लिखा होता था सीट बराए माजूर अफराद, वहाँ पे आम लोग बैठे होते थे, जबकि वो सीट खाली होनी चाहिए। जबकि 1 साल मैं जापान में रह के आई हूँ, वो जो पोर्शन था बस का या ट्रेन का वो खाली होता है, चाहे बस वो ट्रेन या बस फुल है लेकिन वो पोर्शन खाली, वहाँ पे कोई नहीं बैठता। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो जो है इन लोगों के लिए, जैसे ज़ईफ़ लोग हो गए, माजूर लोग हो गए, प्रेग्नेंट ख़वातीन हो गई, जिनकी गोद में बच्चा है, उनके लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे हमें थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये पोर्शन चाहे कोई बैठा या नहीं बैठा होनी चाहिए। क्योंकि खाली है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका हक बनता है, वो जिसके लिए बनाएगी है वो ही बैठ सकते हैं। बिल्कुल, अगर पार्किंग देखी जाए तो जहाँ पे पार्किंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की है, वहाँ पे जो डिसेबल है उन्होंने पार्क की होती हैं गाड़ियाँ। अभी लास्ट वीक में मैंने पैकेजेस मॉल जो है विजिट किया, वहाँ पे उन्होंने वॉशरूम बनाए हुए हैं एक्सेसिबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, लेकिन वो लॉक थे। मैंने कहा ये क्या वजह है? कहते जी यहाँ पे पब्लिक घुस जाती है। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो चीज़ जिनके लिए है वो यूज़ करें। बिल्कुल, क्योंकि ये पब्लिक के लिए और भी इतने सारे अंदर थे, लेकिन वो उन्होंने लॉक किया हुआ था। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, माशरे की जब हम तरक्की की बात करते हैं और हम कहते हैं कि तमाम अफराद को साथ लेकर चलना है, तो अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिवली चेंज करने की ज़रूरत है। और ये अवेयरनेस अब बच्चों में भी आगाही और हम सब में भी ये डेवलप, शऊर बेदार करना ज़रूरी है कि तमाम अफराद को साथ लेकर चलना है। घर वालों का किस तरीके से, भाई घर वाले कितना खुश होते हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, मजाक तो नहीं है, ऑटोग्राफ लेता है कोई कि नहीं? हाँ जी, पिक्चर्स बहुत बनाते हैं, सेल्फीज बहुत बनाते हैं लोग मेरे साथ, और फैमिली बहुत सपोर्ट करती है और बहुत खुश है कि अनम माशाल्लाह से आगे बढ़ रही है, हम सबका नाम रोशन करिए। मेरा नाम अनम खान है, वो कहते हैं खानों का नाम रोशन करिए। ऐसी बात है, बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको और खुशियां दे, कामयाबियां दे, तरक्की दे, आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। अरे आसिफ साहब, आपके हमने पैकेज में भी देखा बहुत सारी तस्वीर, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को, फीमेल हमारी जो स्टार्स हैं उनको भी ट्रेन किया। कितना आसान ये सफ़र रहा। एक माइंडसेट भी तो होता है ना हर सेलिब्रिटी का कि भाई मैंने ये एम अचीव करना है। मुझे आज से कोई 12 साल पहले 12 साल पहले जो है वो मुझे ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करूं। ठीक है।
तो मुझे कोई उस वक्त मुझे लगता नहीं था कि मतलब कि सेलिब्रिटीज़ का भी कुछ ना रुझान है, तो थोड़ा कम था। बस वो वक्त का पासा पलटा, मुझे नहीं पता था कि मतलब कि कराची से भी सेलिब्रिटीज़ आएंगे लोग, और सिर्फ ये एहसास लेने के लिए और देने के लिए कि हमने AB से यासिफ भट्ट से ट्रेनिंग की है। सो अभी तक जो है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को मैंने ट्रेन किया है। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। जिनमें बड़े बड़े आपके मुल्क के जो है इस वक्त जो करंट सेलिब्रिटीज़ हैं वो हैं, फिर एलीट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सारे यानी कि एलीट्स, यस, क्रिकेटर्स भी हैं, मुझे बताया जा रहा है। अच्छा, मैं ये ज़रूर सवाल करना चाहूँगी, यू बीइंग एन एक्सपर्ट, अब हमारे यहाँ ये बड़ा होता है कि जी मैंने 2 घंटे गुजार लिए जिम में, मैंने 2.5 घंटे गुजार लिए, बड़े फ़ख्र से बताती हैं ख़वातीन या मर्द हज़रात 1.5 घंटा। क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है या क्वांटिटी, यानी टाइम जितना जिम में आप गुजार रहे हैं वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है, या बेशक कम दौरानिया में भी ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्सरसाइज कर लें तो ज़्यादा फायदेमंद? 1 hour 60 to 80 minutes इज मोर देन इनफ इन द जिम, बट वो इफेक्टिवली हो, यानी कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है ना। गॉसिप के लिए फिर आपके पास सेपरेट टाइम होना चाहिए। अच्छा, गॉसिप कौन सी होती है? मतलब लोग बातें करते हैं, बस ट्रेनिंग छोड़ते हैं, बातें करते हैं अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कि भाई ठीक है हमारा ज़्यादा टाइम गुजर जाए, इसमें रिजल्ट नहीं आता। और मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 70% ख़वातीन गलत ट्रेनिंग करती हैं। सही, बिल्कुल गलत ट्रेनिंग करती हैं। देखिए, ख़वातीन का जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं, इनको बॉडी को कहीं से आपने कर्वी करना है, कहीं से आपने निकालना है, कहीं से शेप अप करना है। आप उनको बंदों वाली ट्रेनिंग कराएंगे तो कैसे अपना रिजल्ट अचीव करेंगे? बिल्कुल सही। इट्स इंटायरली डिफरेंट। सो यानी कि सही ट्रेनर के पास बिल्कुल जाना सही ट्रेनर, और फिर डाइट का भी ख्याल बिल्कुल रखना, बिल्कुल ये बिल्कुल दो चीजें साथ रहेंगी। वन मोर थिंग, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ट्रू। व्हाई वी आर, मतलब यू हैव योर ओन जर्नी, ही हैज हिज ओन जर्नी। हाँ। सो ये एक जो है ना, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जर्नी को, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें। यू आर द बेस्ट। बिल्कुल, और अपने आप को And अपने be the आप से best. कंपेयर करें मुगीरा। मुझे लगता है दूसरों से कंपेयर करेंगे तो वो फिर कंपटीशन करना वो कभी वो आपकी वो जंग खत्म ही नहीं होती। आई थिंक यू शुड फील हेल्दी, तो आपको कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए। अपने आप को अच्छा लगे, बजाय इसके कि आप दूसरों को देखें कि जी ऐसे है तो हम भी ऐसे हो जाए। एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट बॉडी टाइप। एंड नेवर मतलब तवक्को ये ना रखें कि यार दिन रात में रातों रात हम जो है वो वेट लूज कर लें। आप जैसे वेट लूज रातों रात करेंगे तो वो अगली रात को फिर आया होगा। ऐसा ही है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगी। आपने सर में दर्द होता है ना, तो आप दवाई खाते हैं, उसका असर करने में भी उसको टाइम लगता है। तो फिर इसी तरह जब आप डाइट करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, उसके रिजल्ट्स भी आपको रातों रात कभी भी नहीं आएंगे। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अनम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हंसती मुस्कुराती रहें इसी तरह प्यारी स्माइल के साथ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। ऑल द वेरी बेस्ट। मुगीरा, जीती रहें, खुश रहें, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनम। ओहो, आपसे तो फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ख़वातीन नौज़ात, आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मुगीरा की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी क्लैप में।